जी मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। आज सवेरे एक बहुत अच्छी खबर आई और अच्छी खबर ये आई कि जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हर तरफ धमाका ट्रंप साहब का है और जब से ट्रंप आए हैं तब से रोज़ कुछ न कुछ जो है मैंने आपको बताया खबरों का बाज़ार लगातार गर्म रहता है। और इस गर्मी के माहौल में आज सवेरे पहले तो ये खबर आई कि कल मोदी जी और ट्रंप की बातचीत हुई है टेलीफ़ोन पर। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि ये पहली बार ये पहला टेलीफ़ोन है जो ट्रंप ने साउथ एशिया में किसी मुल्क को किया है। साउथ एशिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आप यूँ कहिए। जैसे कि आजकल हम भारतीय जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बजाय साउथ एशिया कहने के हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इस्तेमाल करें उसकी जगह पर। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार जो पहला फ़ोन जो किसी को किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति बनने के बाद, वो नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। और बताया गया कि उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत हुई, जैसा कि ट्रंप ने कहा और कॉर्डियल बातचीत हुई, आगे के लिए बात की गई, रीजनल इश्यूज़ पर बात की गई एंड ऑल दैट। लेकिन जो बात थोड़ी-सी देर बाद कन्फर्म हुई, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फरवरी के महीने में ही तुरंत व्हाइट हाउस का दौरा करने के लिए कहा है, अमेरिका के दौरे के लिए आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी जी फरवरी के महीने में ही जहाँ तक संभावना है तीसरे या चौथे हफ्ते में अमेरिका जा रहे हैं, व्हाइट हाउस में अगेन उनको इनवाइट किया गया है। ज़ाहिर है अब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो आप ये देखिए हमेशा उनका कांग्रेस में जो है जॉइंट सेशन बुलाकर और उनका भाषण कराया जाता है, उनका लेक्चर लिया जाता है और ये सब होता है, वो सब कुछ होगा लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ होगा। हथियारों की खरीद-फरोख्त पर बात होनी है। डोनाल्ड ट्रंप उस पे लगातार जोर दे रहे हैं कि भारत को मेड इन अमेरिका हथियार खरीदने चाहिए और भारत का की भी कुछ हथियारों में रुचि हो सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर ज़ाहिर है कि आज रात को देर से करीब आज 9 बजे के बाद जब हम एक व्लॉग करेंगे, लाइव करेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दूँगा हथियारों के बारे में जो चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि दरअसल जैसे ही ये खबर आई कि ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात हुई है, सबसे पहले जहां सांप लौटा वो छाती थी पाकिस्तानियों की। और मैं आपको दरअसल ये वीडियो कर रहा हूं सिर्फ वही दिखाने के लिए कि पाकिस्तानियों की छाती पर किस तरह से सांप लौटा और क्या कुछ हुआ फिर। देखिए, जरा देखिए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। इसमें हमारे कंवर चीमा अक्सर आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज का बड़ा जिक्र करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज के साथ-साथ इनकी आवाज़ पर भी ज़रा गौर करिएगा, कैसी दबी और बुझी हुई है। और ये क्यों दबी बुझी हुई है? इसलिए कि ज़िंदगी में बहुत तनाव है भाई। ये भारत बार-बार आगे क्यों निकल जाता है? ये बेचारे अपना नैरेटिव लेकर बार-बार तस्तरी में रख के पेश करते हैं और वो न जाने नैरेटिव कहाँ चला जाता है, कौन खा जाता है, समझ नहीं आ रहा। बहुत भूख लगी है पाकिस्तान में लोगों को आजकल, वो इनका नैरेटिव भी खा जाते हैं, बचता ही नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है इस सेंस में कि पाकिस्तान तो जारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता माजी में। ज़ाहिर है कि ट्रंप जो है पाकिस्तान से बात करे, पाकिस्तान ऐसा एक्सेस नहीं रखता। ये चीमा साहब ने फाइनली मान लिया है। हालाँकि अक्सर हमको याद दिलाते रहते हैं, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की छठा बड़ा मुल्क है और न्यूक्लियर पावर है, सोल न्यूक्लियर पावर है, वो भी मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है और हमें कोई इग्नोर थोड़ी कर सकता है। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं, पाकिस्तान वो एक्सेस थोड़ी रखता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में किसी को फ़ोन करे। जी, सच्चाई वो थे ना दूरबीन बनाने वाले, पहले दूरबीन का आविष्कार करने वाले गलीलियो साहब। तो गलीलियो साहब अक्सर कहा करते थे कि सच जो होता है ना, वो ज़्यादातर लोगों को तुरंत परास्त कर देता है, लेकिन समय के साथ सबको परास्त कर देता है। कुछ उसी तरह की बात गलीलियो के साथ भी हुई, जब चर्च ने आखिरकार कई सौ साल बाद माना कि उसने गलीलियो पर अत्याचार किए और गलत किया। मगर साथ ही यहाँ पर अचानक अब बड़े दिनों बाद चीमा साहब को एहसास हो रहा है, हमारा वो एक्सेस नहीं है जो भारत का है। तो ऐसे रहा बस है तो कि यही अमेरिकन सदूर जो होते थे
वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। वो भी क्या दिन थे जब अमेरिका के जो सदर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो भारत और पाकिस्तान को एक साथ फ़ोन किया करते थे। वो भी क्या दिन थे। वो सब चले गए, जाने कहाँ गए वो दिन चीमा साहब। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हुँ। वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। और बाय द वे ये इनको सुनने में ही आता है हमेशा। मतलब आप अखबार में छाप के दे दो, गज़ट नोटिफ़िकेशन निकाल दो, उसके बाद भी इनको सुनने में ही आएगा। ये जो रीड आउट है वहां से पता चल रहा है। हुँ। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। हुँ, हुँ। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये इन्होंने नोटिस कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप एडजेक्टिव बहुत इस्तेमाल। मगर दोस्तों, जो बात आपको नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि कमर चीमा साहब प्रेपोजिशंस का बहुत खराब इस्तेमाल करते हैं। ज़रा कभी भी आप इनकी अंग्रेज़ी सुनिएगा तो आप पाएँगे कि ये प्रेपोजिशंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। खैर, अब क्या कहा जाए, है पड़ोस में तो झेलना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। प्रोडक्टिव कॉल, हुँ, एक्सीलेंट जी। टॉक, ठीक है हुँ, जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो हुँ, ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, हुँ। बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। भाई, पाकिस्तान भारत के लिए भी कोई इश्यू नहीं है। हमारे लिए और भी गम है ज़माने में पाकिस्तान के सिवा। तो हम तो कहीं और आगे देख रहे हैं। और वैसे भी बड़े वाले दुश्मन को सँभालो, तो छोटे वाला दुश्मन अपने आप ही सँभल जाता है। वो तो होता ही फिर दुलत्ती के बराबर है। सो उन्होंने कहा है जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है, इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है, बिकॉज और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब भारत बांग्लादेश को ज़्यादा महत्व देता है पाकिस्तान के बनिस्बत, ऐसा कह रहे हैं कमर चीमा साहब। मैंने नहीं कहा। ये उनकी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई ये तो साइडलाइन हो गया पाकिस्तान। तो रीजनल इश्यूज़ की जब बात आएगी, जब रीजनल सब विषयों पे बात की जाएगी, क्षेत्रीय विषयों पे बात की जाएगी, तो एशिया पैसिफिक की बात होगी, साउथ एशिया में बांग्लादेश की बात होगी, पाकिस्तान की बात कोई नहीं करेगा। बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन ओह! सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है, बिल्कुल। इंडो पैसिफिक, हुँ, और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। हुँ, मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है हुँ, कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि हुँ। वी आर कमिटेड in providing every kind of assistance to Israel. देखिए, यानी कि मिडल ईस्ट में और कोई मुल्क हमारे लिए एग्ज़िस्ट नहीं करता है, चीमा साहब के मुताबिक। अगर हमने मिडल ईस्ट को बात की है, तो हम बस यही बात करेंगे कि भई इज़राइल को हम हर तरह की मदद देंगे। मतलब भारत इज़राइल को हर तरह की मदद देगा। देगा भई, हमारा दोस्त है और हमारे हर उस समय पर हमारे काम आया है, जब हमें ज़रूरत पड़ी है। बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी डिले के। तो भाई हम तो अपने दोस्तों के होते ही हैं, हम तो अपने दोस्तों के काम आते ही हैं, जब भी उनको मौका लगे। जब क्योंकि वो हमारे काम आते हैं, जब हमें मौका लगता है। बताने के लिए एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा होगा हुँ, कि जो I2U2 हुँ, है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। हुँ, मिडल ईस्ट में तो यही है। हुँ। एंड फिर इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीजें हैं उनको, एंड देन फिर सारी बात है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है। अब देखिए ये इसमें इंडिया और मिडिल ईस्ट को लेकर कुछ बातें हैं, वो मतलब वो किसी को नहीं पता वो बातें क्या हैं, तो सीधे-सीधे मुगली घुट्टी 5-5 दे दी कि भई उसको बस कुछ बातें हैं वो हुई होंगी, वो कौन-सी बातें किसी को नहीं पता। सीमा साहब को भी नहीं पता, क्योंकि कम से कम उन्होंने बताया तो नहीं है। और फिर वो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर की बात। ये भी कॉरिडोर की जब बात आई थी, मैं बार-बार आपको मित्रों याद बताऊँ कि जब भारत में G20 की समिट हुई थी, उसमें इस पर इसकी चर्चा पहली बार हुई थी और इसको अनाउंस किया गया था। और यकीन मानिए सारे के सारे एनालिस्ट पाकिस्तान के इंक्लूडिंग कमर चीमा साहब, इन सब के सब ने तुरंत के तुरंत इसको डिसमिस कर दिया था, ये कह के कि अमेरिका तो कभी सपोर्ट करेगा ही नहीं, अमेरिका को क्या लेना देना। अगर भारत का सामान या भारत से सामान मिडल ईस्ट से होते हुए, इजराइल होते हुए, ईरान के जरिए और वो पहुंचता जाकर कहीं वो क्या कहते हैं यूरोप में, तो भला अमेरिका को क्या फायदा है। तो अमेरिका तो कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है कि बाइडेन जब अभी है, जैक सलिवन इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने और अब ट्रंप ने भी, सब ने ये कहा है कि भई
इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी पर है। तो अब इन लोगों को याद आ रही है कि भारत और अमेरिका इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। ठीक। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे लेकिन अमेरिकन ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। ये अब जरा सोचो, जरा देखो कंट्राडिक्शन। मतलब ये चीमा साहब की महानता है, ये इनकी महानता है कि ये अपनी बात को अगले कुछ मिनटों के अंदर अंदर खुद ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं और बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई दरअसल वो क्या कहते हैं, वो 3 इडियट वाला डायलॉग, कहना क्या चाहते हो। तो आप सोचते रह जाओगे भाई ये कहना क्या चाह रहा है। यानी कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारे मेड इन अमेरिका हथियार लो। भारत भी लेना चाहता है लेकिन अमेरिका वो हथियार देना ही नहीं चाहता। लो अब ढूंढ लो कि क्या कहना चाह रहे हैं। इन तीनों बातों में आपको कहीं कोई सामंजस्य नजर आता हो तो बताना मुझे भाई, मुझे तो नजर नहीं आया। बाकी ये और कौन सा सामंजस्य आगे चल के बैठाएंगे वो देख लेते हैं। और जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और अब जरा सोचो, पहली बात तो अमेरिकन हथियार देंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ये कोई जरूरी नहीं होता। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक ऐसी शर्त होती है जो या तो मैन्युफैक्चरिंग जो मुल्क होता है, कंट्री होती है, वो या तो मानता है या नहीं मानता है। तो अगर भारत ने ये शर्त लगाई होगी तो जाहिर है कि उनके मानने न मानने पर बात की जाएगी। लेकिन ये किसने कह दिया कि अगर अमेरिका हथियार देगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी? कैसे होगी भाई चीमा साहब? भारत में इस तरह से नहीं होता कि किसी का हेलीकॉप्टर अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी बचाने के लिए कोई बम से उड़ा भी दे तो भी बचा खुचा चीनियों को दे दिया जाए। आपको कुछ याद है चीमा साहब, वो अपने ओसामा बिन लादेन को जो लेने आए थे हेलीकॉप्टर, उनमें से एक आपके यहाँ गिरा था और फिर उसको अमेरिकन सोल्जर्स ने, उसको नेवी सील्स ने उसको एक को बम से उड़ा दिया था क्योंकि वो ठीक नहीं था ले आने के लिए, उड़ने लायक नहीं बचा था। और वो उसने उड़ाया था ताकि उसे चीनियों के हाथ में दिया जा सके, और आपने लोगों ने उसको भी चीनियों को दे दिया था। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं देता, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं करता? क्योंकि आप भरोसे के काबिल हैं ही नहीं। इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, वन। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए। ऑब्वियसली पैसे कोई पेड़ में थोड़ी लगते हैं, हार्ड अर्न मनी है भाई। हमने किसी मुल्क से मर्सनरी बनकर थोड़ी पैसे लिए हैं। हमारे यहाँ पर अगर पैसे हमारे हैं तो ये चॉइस हमारी होगी ना। हम अमेरिका से ये तो नहीं कह रहे कि हम हथियार आपसे नहीं लेंगे, उनके पास अच्छे हथियार हैं, पर यह तय तो हम करेंगे ना कि हमें कौन सी क्वालिटी का हथियार चाहिए, कौन सा हथियार चाहिए। अगर वो उनके पास है और वो देने को राजी है तो ये बायर एंड सेलर की रिलेशनशिप है। चीमा साहब क्यों परेशान होते हो वैसी वैसी बातों में? पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। ऑब्वियसली हम काहे को बासी मान लें भाई, हथियार रोज थोड़ी बनते हैं। और जब हम लेंगे तो ऑब्वियसली उतने टाइम के लिए लेंगे जहां पर हमको एक गैप मिले, हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, उन चीजों को के ऊपर और ज्यादा काम कर पाए और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। सो एक तो ये चीज हो गई, और लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट। उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीजें। ये भाई पॉइंट शो नहीं है, पंप एंड शो है, तो गलत मत समझना, वो ऐसी बोलते हैं चीमा साहब। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना। तो मुझे बताओ, और क्या नवाज शरीफ के जाने पे जाए? वैसे आते नवाज शरीफ के भी आने पे हैं। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, आपके यहाँ से नवाज शरीफ जाते हैं और तब वहां चोर चोर के नारे लगते हैं। इतना सही फर्क है। व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है।
और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है? व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है? बताओ। व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। और इसको कहते हैं जलना। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि हम्म। प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट हम्म। मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जरा इस चीज को कोइंसाइड करिए और देखिए, देखिए इसको इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग कि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ समारोह में जाते हैं डॉक्टर जयशंकर। क्वाड की वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्वाइन सेरेमनी होती है, उनका कंफर्मेशन होता है। जैसे ही कंफर्मेशन होता है तो वो एक अकेले फॉरेन मिनिस्टर जिससे मुलाकात करते हैं और सबसे पहले करते हैं, वो होते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी, डॉक्टर जयशंकर। तो अब आप इससे देखिए कि दरअसल अमेरिका किस प्रायोरिटी पर रखता है भारत को। तो वो लोग, मुझे वो मोहम्मद रफी का गाना याद आ रहा है, प्यासा फिल्म का, कि कहाँ है वो लोग, हिंद में। तो अब मुझे बताओ, वो लोग जो ये कहा करते थे कि मोदी आ गया है, अब वो सबको दबाएगा, हिंदुस्तान को भी दबाएगा। तो जरा सोचो, पहली बात तो कौन दबाएगा, कैसे दबाएगा, तीसरी बात कि क्या हम दबेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आगे आ रहे हैं, देखते रहिए। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। बिल्कुल। सो और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। और मेरा ख्याल है कि वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। अब जरा अगला बात सुनिए। तो क्वाड को किस तरह की अहमियत दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। अब चीमा साहब को कौन समझाए, जब आपको समझ नहीं आती है तो भला दुनिया में किसकी जिम्मेदारी है कि कोई चीमा साहब को समझाए। भाई क्यों समझाए, न मैं नहीं समझ आ रही तो मत समझो ना, समझा ही मत करो, समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो। बायलेटरल रिलेशन है चीमा साहब, भारत और अमेरिका के बीच में है, तो सीएम ही परेशान हो, दाल भात में मूसल चंद, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कितने सारे मुहावरे आपको याद दिलाऊं, कितनी सारी कहावतें याद दिलाऊं आपको, आप जरा सोचो, आप क्यों परेशान हो। क्वाड को किस तरह की अहमियत दी जाएगी, इसकी समझ नहीं आ रही। इसकी समझ नहीं आ रही। कितना गम है बेचारे को। सो ये चीज है। हम्म। ये एक चीज है जो सामने नजर आती है। सो चलो किस चुप है। तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। दिस हम्म। इज इसकी पॉसिबिलिटी है। हम्म। इस लेवल पे कन्वर्सेशन हो रही है। अब जरा सिर्फ वेपन प्रोक्योरमेंट पे आ जाए। ओके। वेपन प्रोक्योरमेंट जो है, वेपन प्रोक्योरमेंट जो है, ये उनके लिए बड़ी हम्म। बात है यार, इंडियंस के लिए। वो उन्होंने तो छलांगे मारनी है कि हमें। अच्छा, इंडियंस छलांगे क्यों मारेंगे जब अमेरिकन हमको हथियार ही नहीं दे रहे। अभी जो साहब कह रहे थे ना, वो कहते हैं मेड इन अमेरिका हथियार लो, और हिंदुस्तानी जो है वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका देगा ही नहीं। अब जब अमेरिका देगा ही नहीं तो भला इंडियंस क्यों खुश हो रहे हैं, और अमेरिका वाले क्या हमको बेचना चाह रहे हैं। अभी कुछ सोचो तो सही, आप बोल क्या रहे हो। तो दो अच्छा वेपन दो यार, कब दोगे अच्छा वेपन? हम्म। इंडियंस तो कहते हैं हमें अच्छा वेपन दो, कब दोगे ये अच्छा वेपन? हम्म। हमने तो चाइना का मुकाबला करना है। ठीक। ये चाइना के मुकाबले में हमें ये चीजें आए तो सही। हम्म। जी जी, सो बोले। हमें ये चीजें तो करनी है ना। हम्म। सो ये एक चीज है। आप समझ लें कि मुझे ये लगता है हम्म। कि इनकमिंग डेज, इनकमिंग हम्म। ईयर्स, ठीक है हम्म। जी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके। इनकमिंग ईयर्स, हम्म। इनकमिंग ईयर्स, वो बोल भी दे ऑल यार। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि इंडिया बड़े पैमाने पे पैसा लगाएगा। इंडिया बड़े पैमाने पे पैसा लगाएगा। हम्म। बड़ी रॉकेट साइंसेस में कि इंडिया बड़े पैमाने में पैसा लगाएगा। भाई भारत के पास पैसा है,
इसलिए लगाएगा। अब आपके लिए हम क्या करें बताइए, जिससे आपको संतुष्ट हो? आप संतुष्ट ही नहीं होते किसी बात से। कि किसी ना किसी तरीके हम्म, किसी ना किसी तरीके हम्म, लंबी प्रोक्योरमेंट की जाए, हम्म, लंबी प्रोक्योरमेंट की जाए। अगर उनको ये चीज का पता है हम्म, कि डोनाल्ड ट्रंप खुश होता है, किस हम्म, चीज से खुश होता है डोनाल्ड ट्रंप? पैसा लगाओ। अच्छा, उनको ये पता है, जब ये बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप मेट अंबानी एंड हम्म, डिडंट मीट जयशंकर जी, जी, सेपरेटली, बिकॉज अंबानीज आर अबाउट मनी। अंबानीज पैसा डालेंगे वहां पे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, अंबानी हो, अडानी हो, सब पैसा डालेंगे, लेकिन वो इसलिए पैसा डालेंगे ना क्योंकि उन सेक्टर्स में डालेंगे जहां पर हिंदुस्तान के इंटरेस्ट प्रमोट होते हैं, तभी हिंदुस्तान की सरकार उनको सपोर्ट करेगी। और अदरवाइज एज बिजनेस, अगर उनको किसी भी एरिया में ये नजर आता है कि वो अमेरिका में बेहतर ट्रेड कर सकते हैं, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सौ बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब, हमें क्या। मगर जहां तक भारतीय सरकार के सहयोग की बात है, तो हम तो वो सहयोग उन्हीं क्षेत्रों में करेंगे जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करवाना है और अपने देश का ये देखना है कि हमारे देश की पॉलिसी को उससे क्या माइलेज मिलता है, कि उससे भारत कितना सिक्योर होता है उस इन्वेस्टमेंट से, या कि भारत कितना प्रॉस्पर होता है उस इन्वेस्टमेंट से। तीसरा तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना। तो अगर अडवाणी अडानी अडानी हो या ये हो अपने धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र मुकेश अंबानी जी, तो अब आप ये देखिए, ये इन तमाम लोगों को हमें देखना तो होगा ना, हमारी उनको जरूरत कहाँ है, भारत सरकार की जरूरत उनको कहाँ पर है, और वहीं पर हमको फैसिलिटेट किया जाएगा। फैसिलिटेट इसलिए किया जाएगा ताकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें, सिंपल। एक बात, अब इंडिया क्या करेगा? हम्म, इंडिया तो नहीं पसंद करेगा कि इंडियन कंपनी जो है वो अरबों डॉलर अमेरिका में लगाएं। वो नहीं हम्म, पसंद करेंगे इंडियंस। हम्म, क्या होगा फिर? वो इंडिया डॉलर तब अमेरिका को देगा जब इंडिया को एडवांटेज मिलेगा इन हम्म। मिलिट्री हार्डवेयर में जब एडवांटेज मिलेगा, तब इंडिया उनको पैसा देगा। वैसे इंडिया उनको पैसा नहीं देगा। तो वैसे क्या मुश्किल में से आ रहे हैं क्या भाई? ये सेलर और परचेजर, बायर और सेलर की जो रिलेशनशिप होती है सीमा साहब, वो इसकी बेसिकली फंडामेंटल शर्त क्या होती है कि जो बायर है उसको वो प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, उसकी जरूरत के मुताबिक होना चाहिए, उसकी जरूरतों को पूरा चाहिए उस प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट एश्योर करना, उसकी क्वालिटी एश्योर करना, ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है। यही बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है। अगर वो दोनों पक्ष इन चीजों पे आके मिलते हैं, तो जाहिर है कि हम पैसे भी देंगे और वो सामान बेचेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर अमेरिकन ये एक्सपेक्ट हम्म, करें कि द वे द वे द वे सऊदीज विल पुट $600 बिलियन, हम्म, जिस तरह सऊदी $600 बिलियन देंगे, हम्म। ठीक है जी। वो कह रहे हैं क्या हम इस तरह ही देंगे? हम तो नहीं देंगे भाई, $100 भी नहीं जाने देंगे। हमें तो भैया चाहिए, हमें तो चाहिए। ये डॉलर यहाँ लाए। अच्छा, आप जरा सोचो दोस्तों, इसमें बुरा कहाँ होता है और उसमें गलत कहाँ क्या होता है, बात समझिए। कि भारत अगर ये चाहता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि मेरे अपने पर्सनल नजरिए में कमजोर है, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत काम होना है, इसीलिए मेक इन इंडिया भारत ने लॉन्च कर रखा है। और दुनिया भर से टेक्नोलॉजी बाय करने की बात की जा रही है कि जहां भी टेक्नोलॉजी मिलती है और हमें अच्छी लगती है तो उसे हमें बाय करना चाहिए। जब हमने उसके अधिकार खरीद लिए उसको इस्तेमाल करने के, तो फिर किसी को क्या दिक्कत? दूसरी बात ये कि जो पैसा है वो हम सऊदी अरब की तरफ से क्यों खर्च करेंगे? भाई सऊदी अरब के पास क्या क्वालिटी मैन पावर है? नहीं है। तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने लोगों को दूसरे देश के लोगों से, यानी कि सेलर के देश के लोगों से ट्रेन करवाते हैं। यही कारण और भी है कि चाहे दुबई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी बेहतर न होने की वजह से वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को अपने अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स की बात यहाँ पे हो रही है। यूनिकॉर्न्स की बात जो है वो तो यहाँ पे हो रही है।
सो यूनिकॉर्न्स यहाँ पे चाहिए, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं चाहिए। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। सो इंडिया डॉलर में पैसा लगाएगा, इंडिया किसी और चीज में पैसा नहीं लगाएगा। डॉलर इज नेसेसरी फॉर देम, उनके लिए डॉलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे पैसा लगाओ यूनिकॉर्न में। इंडिया डॉलर लगाएगा अमेरिका में अगर हार्डवेयर लेगा, ऐसे नहीं, या टेक ट्रांसफर उस तरह का हो, या फिर इंडिया पैसा लगाएगा जॉइंट वेंचर्स में, जेवी करेगा। वैसे चीमा साहब, आप भारत की जगह होते तो कहाँ लगाते? अरे भाई, यही तो पैसा नहीं लगाता है, या तो जॉइंट वेंचर में लगाएगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएगा, जो कि पर्सनल हो सकता है किसी बिजनेसमैन का, और अदरवाइज और क्यों कोई पैसा लगाएगा? हम हार्डवेयर ले रहे होंगे तो उसके पैसे दे रहे होंगे, जाहिर है, तो वो सेल एंड परचेज है, वो बायर एंड सेलर की फिलॉसफी वहां आती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है यार? ऐसे ही तो लोग पैसे देते हैं, और क्यों कोई मतलब, आपको क्या लगता है हर वक्त पैसे मांग कर ही लेने चाहिए? आप लोग जैसे मांग कर लेते हैं हम वैसे ही लिया करें? ऐसे नहीं है लोग। जैसे वो इंडिया, जैसे अदानी डिफेंस है या टाटा के लोग हैं, या इन है, इट्स ऑल अबाउट चाइना। पाकिस्तान को तो जारी बात है, चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान तो कुछ नहीं अमेरिका को देने वाला। इंडियंस बहुत कुछ देंगे, इंडियंस को जो कहेंगे वो देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो डील्स इंडिया के लिए अमेरिका दे रहा है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों चाइना को छोड़े? When Americans will look Pakistan from the lens of Middle East, or from the lens of Afghanistan, or from the lens of China, तो आपको लगता नहीं है कि it should be changed? Why should they change? Have you changed, चीमा साहब? आप बदले हैं क्या जो वो बदल जाए? आप लोगों की यही अपेक्षाएं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस, वो हमेशा दूसरी तरफ से क्यों होती है? आप खुद पे काम क्यों नहीं करते? इसको चेंज होना चाहिए, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए सर जी। क्यों चेंज होना चाहिए सर जी? लेकिन वो क्या है कि वो भी चेंज नहीं करना चाहते, वो हमें देखना चाह रहे हैं उसी तरीके से जहां से वो पुराने अंदाज से देख रहे हैं। ये चीज आप पुराने अंदाज से बदले कहाँ हैं? बल्कि पुराने अंदाज से और बदतर ही हुए हैं, बेहतर तो नहीं हुए हैं। पाकिस्तान को बड़ी परेशान करती है। सो व्हाट? ये चीज पाकिस्तान को परेशान करती है। सल्लू की। और आप देखें कि जो इंडिया की स्टेटमेंट है उसमें देखें कि वो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप का जिक्र करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लोग कहते हैं पार्टनरशिप है, लेकिन इंडिया क्या कहता है? टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड डिफेंस। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात नहीं करता। वेस्ट एशिया की इंडियंस बात करते हैं, अमेरिकन मिडल ईस्ट की बात करते हैं। ये डिफरेंस चीमा साहब आज से नहीं, पिछले 70 साल से है। हम हमेशा उसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, वो मिडिल ईस्ट बोलते हैं। सो इससे फर्क क्या पड़ा? आपके मुताबिक, खुद आपके मुताबिक, आपने बाकायदा एक पूरा का पूरा व्लॉग किया था इसके ऊपर, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसके क्या क्या पर्पसेस होते हैं। ये वीडियो आपने किया हुआ है जब आप डिफाइन कर रहे थे कि क्यों आप लोगों ने अपनी मिसाइलों के नाम गौरी, बाबर और जो भी इस तरह के रखे हुए हैं, तो ये आपने ही एक्सप्लेन किया था। और आपने बाकायदा पूरी थ्योरी समझाई थी हमको कि नॉमेनक्लेचर जो है वो दरअसल उसके पर्पसेस क्या क्या होते हैं। यहाँ आप इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? और यूक्रेन की बात भी की है उन्होंने, यूक्रेन की बात बात क्या है? अमेरिकन ने यूरोप का नाम लिया है, इंडियंस ने वेस्ट एशिया की बात इंडिया ने यूक्रेन उनके लिए हमेशा से की है भैया। कमिटमेंट दिस एंड दैट, और बहुत जल्द मिलेंगे। इन दोनों स्टेटमेंटों में कोऑपरेशन की बात भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम
देयर इज ए डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन भी है। जिस चीज को अमेरिकन यूरोप बिल्कुल। कहते हैं, इंडियन सिर्फ यूक्रेन कह रहे हैं। अमेरिकन बड़े लफ्ज में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़े ना वहां पे जाके जो उनकी है, उन्होंने कहा जी इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। तो यूक्रेन के वाले से भाई अब और क्या करोगे, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप, आप जरा समझाएं तो सही, ये तीनों क्या अलग अलग चीजें नहीं है? और अलग अलग चीजें हैं तो जिस तरह से आप प्रपोजिशन में गलतियां करते हैं, और आप ये बता रहे हैं कि ट्रंप साहब एडजेक्टिव बड़े सारे इस्तेमाल करते हैं, जो तीन आपके नाम हैं, इनमें से जो आखिरी नाम आएगा एंड उससे पहले तो आएगा, पहले और दूसरे में कॉमा आता है, तीसरे से पहले वो ये एंड आता है, तो भैया गलत क्या लिख दिया उसकी प्रेस ब्रीफिंग में या उस स्टेटमेंट में जो आई है व्हाइट हाउस से? कहाँ आप परेशान हो बिना बात में? अमेरिकन कैसे इंगेज करना चाहते हैं इंडिया को, हम्म, तेल ना लो रशिया से, ठीक। सस्ता वेपन दो उनको अगर देना है तो, हम महंगा वेपन नहीं देंगे। तो भाई हम इस तो दे ही रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम तो अमेरिकन को दे रहे हैं सस्ता वेपन, उनको नहीं दे रहे। हमने यूक्रेन को कुछ डायरेक्ट सप्लाई नहीं किया है, मगर हाँ ये बात सही है कि हमको अगर कोई स्मॉल आर्म्स का ऑर्डर अमेरिका ने पुश किया, हमने उसको एग्जीक्यूट किया, हमने अमेरिका को चीज दे दी। अमेरिका आगे किसको दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, अमेरिका जाने और उसमें काम जाने। तरह की बात भी हो सकती है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेशन, इंगेजमेंट, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन, डिसएग्रीमेंट, कोएग्जिस्टेंस, ये सारी इंगेजमेंट सारी चलनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चीमा साहब? ऐसी तो होती है लाइफ, कन्फ्रंटेशन भी होते हैं, कंप्रोमाइजेस भी होते हैं, ये सारे की सारी बातें जो आपने की, वो सबकी सब कंपटीशन, कॉम्प्रिहेंशन सब एक साथ चल रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते भाई साहब, आप ये नहीं कह सकते कोई एक चीज होगी। मैं नहीं समझता। एक क्यों होगी भाई? जिस चीज को इंडियंस यूक्रेन बोल रहे हैं, अमेरिकन उसको यूरोप बोलते हैं। एंड उससे क्या हुआ? इंडिया स्पेसिफिकली बात कर रहा है। इट हम्म। मींस कि इंडिया को वो कह रहे हैं कि कंसेशन दो यूक्रेन के ऊपर। है? क्या ये कैसे? कंसेशन मांग रहा है? इट ये मींस कैसे? दिस इज अ मैसेज फॉर रशिया एज वेल। भाई कौन सी बात से मतलब निकाल दिया कि यूक्रेन को कंसेशन दो? कहाँ कहाँ कब कैसे? क्या कर रहे हो चीमा साहब? समझ रहे हैं सर जी? ना, नहीं समझ रहे। ये है बात। नहीं बहरहाल नहीं। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अच्छा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ओके। सो मोदी साहब अगर जाते भी हैं, अब मेरा ख्याल है अगर वो जाते हैं, वो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करो मुझसे। इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की बात कोई नहीं की हुई, ऐसी होता क्योंकि है। उनको पैसे चाहिए ना, डॉलर चाहिए। वो कहता है मेरे हथियार लो। हम्म। इंडियंस को हथियार नहीं चाहिए। मैंने वो क्या कहा है, देखें, अगर इंडियंस के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइमरी चीज हो तो वो अपनी लिस्ट में डाले ना कि जी हम हाँ बड़ा हथियार लेंगे इनसे। जरूरी नहीं होता चीमा साहब, हमारी प्रायोरिटीज उनको पता होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेस ब्रीफिंग में उसको देना शुरू कर दें। यही फर्क होता है पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी में और भारतीय डिप्लोमेसी में। हर बात को प्रेस स्टेटमेंट में डाल के हमें क्या मिल जाएगा? आप मिलिट्री डील कर रहे हैं, मिलिट्री को उसी लेवल पे डील करना होता है कि जहां पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीक्रेसी बना रहे, कि आप तमाम चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते। आप लोगों ने सीपीसी पर डिस्क्लोज किया था क्या? तब एग्रीमेंट किया था क्या? क्या पाकिस्तान की जनता को पता है सीपीसी में क्या क्या शर्तें लगी हैं चाइना की तरफ से? कुछ मालूम है आपको? क्या आप लोग नहीं इसकी एक्सक्लूसिव पीछे जाता है कि चाइना ने कहा कि सारी की सारी डील जो है वो सीक्रेट रखो हमारे साथ में? होता नहीं। हम तो फिर खुल के खेल रहे हैं भाई। वो कहते हैं जरूरी है पैनिक क्रिएट करनी है चाइना में। इसमें पैनिक चाइना में ना क्रिएट होती है ना भारत में क्रिएट होती है। हमें अपनी औकात का पता है, हमें अपनी हैसियत का पता है, हमें सामने वाले की हैसियत और औकात का भी पता है ना? ये चक्कर है। जब आदमी रियलिस्ट हो जाता है ना, तो बाकी के तमाम डर अपने आप निकल जाते हैं। हमको इससे डर नहीं लगता है। जिनसे ऑलरेडी 120 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, जरूरी है पैनिक क्रिएट करें? देखेंगे क्या देते हो। पैनिक और क्रिएट कोई नहीं इंडिया कर में भी रहा। राब्ते किया करते। पैनिक कोई नहीं क्रिएट कर रहा प्यारे, पैनिक कोई नहीं क्रिएट कर रहा है। आप गलत समझ रहे हैं।
कहाँ पे हो रही है? सो यूनिकॉर्न्स यहाँ पे चाहिए, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं चाहिए। तो चेंज होना चाहिए सर जी। लेकिन वो क्या है कि वो भी चेंज नहीं करना चाहते, वो हमें देखना चाह रहे हैं उसी तरीके। तो यूक्रेन के वाले से अमेरिकन कैसे एंगेज करना चाहते हैं इंडिया को? तेल ना लो रशिया से। इट मीन दिस इज अ मैसेज फॉर रशिया एज वेल। चीजें, थिंग्स आर डिफरेंट। लेट्स सी। लेकिन मैंने आपको जो दोनों फॉरेन ऑफिस की या व्हाइट हाउस की या पीएमओ की जो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिस चीज को वो कह रहा है वेपन खरीदो, इंडियंस बोलते ही नहीं उसके ऊपर। उसके ऊपर इंडियन बोलते ही नहीं है। वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंडियंस को पता है इसमें बोलने का हमें फायदा कोई नहीं है। इसमें हमें बोलने का फायदा ही कोई नहीं है। बोल के हमने क्या करना है इसके ऊपर? ठीक बात है। और दूसरी तरफ जो है वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं जो उन्होंने बोलना है। तो ऐसे होता है ना चीमा साहब, अपनी अपनी बात को दोनों पक्ष जो है वो सामने रखते हैं। भारत ने अपनी बात सामने रख दी, अमेरिका से अपनी बात सामने रख दी, उन्होंने अपनी तरह से रखी। वो मिडिल ईस्ट बोलकर अपनी बात को सामने रख रहे हैं, हम वेस्ट एशिया बोलकर सामने रख रहे हैं, लेकिन समझ तो दोनों रहे ना अपनी अपनी बात को। इससे यही पता लगता है कि दोनों एक दूसरे की नकल नहीं मार रहे हैं, दोनों अपनी अपनी प्रेस ब्रीफिंग खुद बना रहे हैं, खुद अपनी प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इससे भी आप ये अंदाजा लगाइए जरा। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको वो मिडल ईस्ट कहते हैं। आपको पता है ना, मिडल ईस्ट इंडिया, उसको वेस्ट एशिया कहता है। और इंडिया स्पेसिफिकली डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की बात करता है, हमेशा करता है, हमेशा। तो वो कहते आओ पैसे दो तो वेपन ले जाओ, पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई चीज कि मिलता है, सुनने में आया कि कोई क्या पैसे देने पड़ेंगे, मतलब क्या होता है? कोई मुफ्त में थोड़ी देता है हथियार। तो दोस्तों, मैं दरअसल आपको इस बात का जिक्र करना चाह रहा था। आप ये देखें किस तरह से पाकिस्तान में इस समय पर बिल्कुल वो तो अमरीश पुरी कहता था ना, वो कौन सी पिक्चर थी, दिल जले। तो वो सारे के सारे दिल जले हो रहे हैं इस समय। सबके सब परेशान है कि भाई ये मोदी और ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हो रही है, समझ नहीं आ रहा, क्वाड का क्या करने जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही कुछ। तो इनकी ऐसी ऐसी हुई पड़ी है। और यकीन मानो, इनको कंफ्यूज देखकर, इनको रोता देखकर बहुत आनंद आता है। यही कारण है कि मैं आपसे एक साथ इनकी वीडियो जो शेयर करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि एक तो आप इन वीडियोस को देख पाए, दूसरी तरफ ये भी कि कम से कम इनका नैरेटिव जो है वो टूट पाए और हम अपनी बात को सामने रख पाए, ये कंफ्यूज आपको ना कर पाए, किसी को कंफ्यूज ना कर पाए दुनिया में। अब नजर क्या आ रहा है कि जो कंफ्यूज करने के लिए बिठाए गए हैं यूट्यूब पर, वो खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। ये भी समय की एक विडंबना है। तो मित्रों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मैं कहूंगा आपको कि अपने अपने कमेंट्स पर कमेंट्स दे देकर हमें लगातार बताते रहिएगा कि आपके विचार क्या है, आप आगे क्या चाहेंगे, हम किन विषयों पर आपसे बात करते रहें। और 9 बजे आज देर रात को हम आपसे मिल रहे होंगे लाइव में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।